प्रजापति भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रजापति समाज के भामाशाह ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाकसू चाकसू के कृषि उपज मंडी के सामने रविवार को मां श्री यादे प्रजापति छात्रावास में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, विशिष्ट अतिथि नगरपालिका चेयरमैन कमलेश बैरुवा, श्री यादे माटी कला बोर्ड उपाध्यक्ष पप्पू लाल प्रजापति जी रहे। वही भामाशाह और समाज के गणमान्य लोगों द्वारा आए हुए अतिथियों को 21 किलो की माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत के दौरान स्थानीय वार्ड नंबर 29 की पार्षद कविता गुर्जर का भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं पर सम्मान समारोह में चाकसू विधानसभा क्षेत्र से सभी समाज के पंच पटेल व गणमान्य लोग पधारे। उन सभी का प्रजापति छात्रावास विकास समिति की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान चाकसू विधायक सोलंकी द्वारा छात्रावास में मौके पर ही पानी की व्यवस्था के लिए सिंगल ट्यूबवेल करवाया और 1 लाख रुपए नगद राशि तथा छात्रावास के लिए 2 हॉल निर्माण की घोषणा भी की गई। रामवतार मोहब्बतपुरा ने भी एक हॉल बनाने की घोषणा की गई। विधायक व नगर पालिका चेयरमैन स्थानीय पार्षद का प्रजापति समाज द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया गया। उपाध्यक्ष PL प्रजापति ने भी 51,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई। वहीं छात्रावास के कमरे बनवाने के लिए कई भामाशाहों ने घोषणाएं भी की गई। घोषणा करने वाले सभी भामाशाहों का सम्मान किया गया। चाकसू विधानसभा क्षेत्र सहित आसपास के प्रजापति समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी OBC प्रकोष्ठ बंसीलाल प्रजापति, धन्नन लाल प्रजापति, जगदीश श्रीरामपुरा, एडवोकेट कमलकांत, डॉक्टर रामावतार, पूर्व सरपंच ग्यारसी लाल, लक्ष्मण, जगदीश, लक्ष्मी नारायण, मुकेश प्रजापति, जीवन राम प्रजापति, सत्यनारायण नरहरिपुरा, रमेश खाजलापुरा, जयराम प्रजापति, धर्मेंद्र प्रजापति, मदन, सीताराम, पप्पू सुनकड़ीवाल, रोडू राम, रामू प्रजापति भोजपुरा, राजेश खेजड़ी, महेश चाकसू सहित सभी कार्यकारिणी सदस्य, समाज के भामाशाह व अन्य समाज के आए हुए विशिष्ट अतिथि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन राधेश्याम प्रजापति, अध्यापक, ने किया। बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, आप कांग्रेस के विधायक हो। मैं इस मंच के माध्यम से पूरी चाकसू की जनता को चैलेंज देता हूं, अगर किसी ने 1 रुपया दिया हो तो मैं 10 लाख दूंगा यहीं के ऊपर, यहीं पे। डॉक्टर साहब, आपने कितने काम कराए हैं मेरे से? खूब काम कराए हैं। और कोई बंदा बैठा है, कोई आया है जिसके काम कराए हैं? कोई एक आपने पीपड़ा में, आपके तो मास्टर वगैरह कम, अधिकारी कर्मचारी कम है आपके तो, लेकिन जितने भी हैं उनके सबके काम हुए, एक भी नहीं बचा हुआ कोई प्रजापति समाज। जब गए ना आपने मदद करी, इसमें कोई सबसे मदद करी, तो फिर पैसे कहां से कमाए मुझे वो तरीका बताओ। भाई बताना पड़ेगा ना। नाम है जाओ वाली, नाम है तो मानना पड़ेगा। नाम है तो नाम ले लो, मान ले। सुनो, नाम का जितनी श्रद्धा है, मेरी बात सुनो, डॉक्टर साहब जितने पैसे देंगे उससे डबल दूंगा भाई, ताली बजा दो। डॉक्टर साहब जितने पैसे देंगे उससे डबल दूंगा। 1 हॉल का निर्माण मेरी तरफ से होगा। 1 हॉल से निर्माण नहीं होगा तो 2 हॉल का निर्माण हमारी तरफ से होगा। भाई डॉक्टर साहब 1 हॉल बनाएंगे, 2 बनाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हारा तैयार करती हूँ अध्यक्ष जी, अपन बनाना जो मिलकर बना देना। चेयरमैन साहब 2 हॉल बनवाना था अपन, भैया पहले बात कर ली। नहीं 1 लाख की बात कीजिए। नहीं कैसे के बात पहले 1 लाख तो नगदी दे दीजिए, अभी दे दीजिए भैया, अपना तो काल की बात बोल तो लगा पान, ठीक है, वो दे देंगे, हम सहयोग कर देंगे। और मेन चीज आ देखो, आपको बात कर, पीछे मुड़ के देखना पहले एक बार। अगर आपको लगता हो कि भैया दूसरा वाला वो करा देगा, उनका पिछले का इतिहास उठा के देख लेना। अगर कराता तो 15 साल में पहले करा लेता, नहीं करा मुझे। ये तो आपका बेटा ही करा सकता है, जो कुछ करा सकता है। अगर कोई समाज के आपके लिए, हित के लिए, 3 समाजों को आज तक कभी किसी चाकसू ने नहीं पूछा, चाहे नाई हो, धोबी हो, चाहे कुमार हो। ये जो छोटे समाज को लोग नहीं पूछते, जिनकी संख्या कम है। वैसे तो आप बहुत बड़े हो,
मेहनत का श्लोक हो, लेकिन जिनकी संख्या कम होती है उसको ये नेता पूछते नहीं। लेकिन सारे समाजों को जो हमने एडजस्टमेंट करने का काम किया, सारे छात्रावास बनाने का काम किया है, सारे समाजों को हमने छात्रावास उपलब्ध कराया। क्योंकि समाज जब भी आगे बढ़ता है जब उस समाज में शिक्षा होती है। इसमें छात्रावास बनेगा वो आप सब लोगों के सहयोग से बनेगा। आप सब लोग जितना सहयोग करोगे उतने अब जल्दी हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। मैं तो आपसे विनती यही कर सकता हूँ, हमारी माताएं बहनें इतनी संख्या में आई हैं कि जब सब चीजें आप लोग जब पूछते हो, जब कोई भी छोटी मोटी रिश्तेदारी करने जाते हो तो अपने लोगों से पूछते हो भाई कहाँ कर रहा है, जो घर वाले क्या करते हैं, छोड़ो कहीं करे थे, ये चीज पूछते हो ना। तो जब वोट देने जाए तो एक बार पूछ ले करो कौन डलवा रहे थे, ये भी पूछ लेना एक बार कि भाई किसको डलवा रहे हो और क्यों डलवा रहे हो। एक बार ये पूछ के करना। मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि जो जो मुझे कहा, जहां जहां कहा, विनोदीलालपुरा में मेरे सरपंच साहब ये बैठे थे, मैंने खुद ने बुला के कहा था कि प्रजापत समाज का छात्रावास होना चाहिए। ये भी कुछ कह रहे थे ना कि यहाँ आए कब्जा करने की कोशिश की, ऐसा किया वैसा किया, इन्होंने नहीं किया, ये मैंने आगे से बोला है, खुद ने बोला है कि प्रजापत समाज का छात्रावास होना चाहिए। मेरे ऊपर आपके समाज के बच्चे वहां पढ़े, इनका छात्रावास होना चाहिए, मैंने बोला है पहले, सबसे पहले मैंने कहा था आप तैयारी कीजिए, हम सब लोग सहयोग करेंगे। हमारे ये बैठे पप्पू लाल जी के बड़े भाई भी बैठे हुए, आकोड़ा में गया था, इन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, तो मैंने क्या करना चाहिए, बोला हमारे लिए नया ग्रेड बुलाओ। इन पे घर पे घोषणा की थी मैंने कि नया ग्रेड बनवा दूंगा, तो नया ग्रेड सैंक्शन करा दिया। ये ताकत खुद में होनी चाहिए, ये दूसरे लोगों में नहीं होती। जब तक खुद में ताकत होगी तभी तो काम होंगे। अरे भैया एमएलए तो बढ़ जाओ, नाम का बनाना चाहे तो दूसरा ना बना लीजिए, और अगर काम का बनाना चाहे तो हमारे जैसा बना दीजिए। बात सीधी सपाट से। तो पहले भी कहा था कि अगर विकास चाहिए तो मेरे साथ आइए, यही कहा था पहले, यही नारा था ना मेरा तो कि विकास की डोर सोलंकी की डोर। उसमें अगर आपको लगता है कि विकास में पीछे रहे तो आप भी पीछे बढ़ जाइए, और आपको लगे कि चाकसू आगे जा रहा है, चाकसू विकास में रफ्तार पकड़ रहा है, और रफ्तार तो मैं सैंक्शन ही करा सकता हूं भाई, बढ़ा तो जल्दी दूंगा, जल्दी एक मौका और देगा। रिको क्षेत्र आ गया तो बढ़ने में टाइम लगेगा। 40 करोड़ का हॉस्पिटल बना हुआ पड़ा हुआ है, सैंक्शन बना पड़ा है, अभी कई बार गौ माता आ जाती है, कभी गो आ जाती है। 200 मीटर जमीन ली सिर्फ किसके लिए कि नाम हो जाएगा सोलंकी। नाम तो मेरा होता लेकिन इलाज तो आपका होता। इलाज किसका होता हॉस्पिटल के अंदर? अपना यहाँ के लोगों का होता। फिर भी पूरे राजस्थान के अंदर जहां 16 बीघा की डिमांड है उप जिला हॉस्पिटल के लिए कि मिनिमम 16 बीघा चाहिए, मैंने उसको उठा के 13 बीघा में करवा दिया सैंक्शन, और 13 बीघा में हॉस्पिटल बनेगा। तो गैप तो हो गया ना 1 साल का, नुकसान तो आना अपने लोगों को। अब 1 साल आगे बनेगा ना, अगर कल भी काम शुरू होगा तो 1 साल बाद बनेगा। तो ये गैप जो चल रहा है, इसी तरह से हमारे निमोनिया रोकड़ के अंदर रिको क्षेत्र जो बढ़ जाना चाहिए था 1 साल पहले, वो परसों शुरू होगा, वो 2 साल पीछे चला गया। आपसी में बात किया, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कर ला सकता हूं, ला सकता हूं, मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से घोषणा करवा सकता हूं, उसके लिए बजट ला सकता हूं। पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी ऐसा ब्लॉक नहीं है, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, सिर्फ जिला हेडक्वार्टर के पोलो क्लिनिक, हमारे पशुओं के लिए जो पोलो क्लिनिक है वो जिले स्तर पे होती है। सिर्फ एक चाकसू विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पूरी की पूरी पोलो क्लिनिक है, चाकसू के अंदर है, जिसमें डॉक्टरों की भरमार है, वहां पे एम्बुलेंस है हमारे पशुओं के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे सिर्फ चाकसू के अंदर है। आयुर्वेद महाविद्यालय हम लेके आ गए, पंचकर्मा हम यहाँ लेके आ गए, 4 कॉलेज, सरकारी कॉलेज हम लेके आ गए। तो जो हमारा शिक्षा का स्तर था उसको आगे लाने का पूरा प्रयास किया है। अगर इस रफ्तार को आप और गति देना चाहते हो, अगर इस चाकसू को और बढ़ना चाहता हो कि और चाकसू और हमारा आगे बढ़े, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है,
सिर्फ आपके पास वही मांग रहा हूं जो आपके हाथ में है। सिर्फ आप अपना एक वोट देना और वही देना जो देना चाहता है, जबरदस्ती मत देना। लेकिन दूसरे नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि डिस्टर्ब मत करना हमारा। जो देवो चाहे उन्हें डिस्टर्ब मत कर दो, गलत कराऊंगा। जैसे पिछली बार हमारे सचिन पायलट जी की लहर चल रही थी ना, जब सारे पदाधिकारी कह दिया शोभन खापट मारो दे रही थी, कोई बात नहीं, खारो दिया तो बाकी तो कितना दे, तो घर वाला तो सारा मारा दिया। तो ऐसा ही बात से भी कर दो, तुम्हारी पार पटाओगी। सहमत हो इस बात पे? पक्का? हाथ खड़ा कर दो, शोभन खापट मत कर जो, ईमानदारी से कर दीजो। ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आप मुझसे चाहोगे वो मैं आपको लाके दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। जो आपकी समस्याएं हमारे वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, पूरे राजस्थान की जो हमारी समस्याएं हैं प्रजापत समाज की, उसको पूरा निस्तारण करने का काम करेंगे हम लोग। पूरे समाज की जो जो भी बची हुई कुरीतियां हैं, आप जो आपको नुकसान हो रहा है, आज तक फायदा नहीं मिला, इनका फायदा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा वादा है। हमारे बीच में फिर पुनः हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी दो हमारे सेक्रेटरी बनाए। इसके लिए मैं हमारे वरिष्ठ नेताओं को बहुत